हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स, जैसे कि आप जानते हैं, बॉडी में 3 प्रकार के मसल्स होते हैं: स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल जो हार्ट का मसल होता है और स्मूथ मसल जो विसरल ऑर्गन्स में होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और मोर स्पेसिफिकली हम जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड मोर स्पेसिफिकली फंक्शनल एनाटॉमी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जो सीबीएमई के सिलेबस हैं, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के काफ़ी कॉम्पिटेंसीज इसमें कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी में तकरीबन 600 यानी कि 600 स्केलेटल मसल्स होते हैं और 40% हमारे जो बॉडी का जो मास होता है या वेट होता है, ये जो है मेनली हमारा जो है ये स्केलेटल मसल्स की वजह से मास होता है। ठीक है, तो अभी स्केलेटल मसल्स के बारे में आपको मैं बता दूं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेनली स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए ये एक स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, तो एनाटॉमी के डिसेक्शन में फर्स्ट एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने काफ़ी देखा होगा, जो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में काफ़ी स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो आपने उसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई के बारे में आपने डिस्कशन पढ़ा होगा इन डिटेल और काफ़ी स्केलेटल मसल्स देखे होंगे। तो स्केलेटल मसल्स जो है बोन्स पे, टेंडन से अटैच होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर हम इस ये मान लीजिए एक स्केलेटल मसल है ये। ठीक है, ये स्केलेटल मसल है और इस स्केलेटल मसल को अगर हम कट करके देखें, इसे अगर हम कट करके देखें तो ये कैसे नज़र आता है। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे भी हम जाएंगे, मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या मायोफिलामेंट्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर हम इस स्केलेटल मसल्स को अगर हम कट करके देखेंगे तो कैसे नज़र आएगा। तो देखिए, ये जो स्केलेटल मसल के ऊपर का जो एक कवर होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू कवर होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू कवर अगर इसको कट करके देख रहे हैं, मैं एक रफ डायग्राम के ज़रिए इसमें बताता हूँ, तो उसको कहते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम जो कनेक्टिव टिश्यू का जो कवर होता है, जो बाहर का लेयर है, उसके अंदर जो है ये स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स होते हैं। ये मसल्स के फाइबर एक टिपिकल अरेंजमेंट में होते हैं। कैसे होते हैं ये? टिपिकली जो है ये मसल फाइबर्स जो है एक मसल फेसिकुलस के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ग्रुप्स, ये एक बंडल्स के तहत ये मसल के फाइबर्स अरेंज होते हैं और ये ग्रुप्स या बंडल्स को कहते हैं, एक बंडल को कहते हैं फेसिकुलस। ओके, फेसिकुलस, एक बंडल को कहते हैं फेसिकुलस। तो ये जो एक बंडल होता है, जो फेसिकुलस कहते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। तो इसे कहते हैं हम पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, PERYMYSIUM, पेरीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम। ठीक है, फिर इसके अंदर पेरीमाइसियम के अंदर जो कि मसल का जो फेसिकुलस है, उसके अंदर टिपिकली आपको मसल फाइबर्स नज़र आते के हैं, जो कि मसल सेल्स होते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स नज़र आते हैं। ठीक है, जो कि मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स। सो जैसे कि आप जानते हैं, बेसिक सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ फॉर्म्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, राइट। सो सिमिलरली एक मसल, स्केलेटल मसल जो टिश्यू है, ये बेसिकली जो सेल्स, कौन से सेल से बनता है? स्केलेटल मसल सेल्स से। तो ये स्केलेटल मसल सेल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। तो याद रखिए, तो बेसिक जो सेल है, सेल यानी कि जो मसल का जो टिश्यू है, तो वो बनता है सेल से। तो बेसिक सेल है, उसको कहते हैं मसल फाइबर। सो मसल फाइबर ही मसल का सेल है, मसल फाइबर ही मसल का सेल है। ठीक है, तो ये जो मसल फाइबर होता है, इसके अंदर जो भी आप देखते हैं काफ़ी ये होते हैं मसल फाइबर, इसको ही मसल सेल कहते हैं। तो काफ़ी जो है ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स जो हैं एक फेसिकल बनते हैं, एक बंडल बनते हैं। तो फेसिकल जो है ये है एक बंडल जो बनता है। ठीक है, तो वो बंडल्स, ऐसे काफ़ी बंडल्स होते हैं जो कि एक पूरा मसल बेली बन जाता है। ठीक है, तो अभी फिर से आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ पर। तो
ये जो ईच मसल फाइबर है उसके अतराफ ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, तो उसकी जो आउटर कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू है उसे कहते हैं एंडोमाइसियम। ओके, याद रखिए ये 3 कवरिंग्स पाए जाते हैं मसल्स फाइबर। सो मेन जो मसल फाइबर, इंडिविजुअल मसल फाइबर होता है जो कि मसल सेल है, उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसे कहते हैं हम एंडोमाइसियम। और ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं एंडोमाइसियम के जो कवरिंग्स के जो मसल फाइबर है ग्रुप बनता है। एक ग्रुप को कहते हैं मसल फेसिकुलस। ये जो है मसल फेसिकुलस है इतने, ठीक है। ये मसल फेसिकुलस जो है कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू, उसे कहते हैं हम पेरीमाइसियम, ठीक है। और ये पूरी जो कवरिंग्स होती हैं उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। सो एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को कनेक्शन देते हैं। तो जब भी मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, ये जो मसल्स होते हैं हमारे, जैसे कि बाइसेप्स मसल्स है या ट्राइसेप्स मसल्स है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू ओवरलैप हो जाती है, ठीक है। फिर अभी हम आते हैं एक मसल फाइबर, यानी कि ये जो मसल का जो सेल है जो कि एंडोमाइसियम के अंदर होता है, एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। तो मान लीजिए ये एक मसल फाइबर है या मसल सेल है, ठीक है। जो आम तौर पे जैसा सेल होता है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर का, उसको कहते हैं हम सार्कोलेम्मा। याद रख लीजिए, सार्कोलेम्मा। और जो अंदर जो फ्लूइड होता है जो कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको कहते हैं हम सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म जो उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, ठीक है। किसी भी मसल या किसी भी जनरल सेल की तरह मसल सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो उससे मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसकी खासियत क्या है, न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में, टिपिकली सेंटर के बजाय पेरीफेरली में सिचुएटेड होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका वेल डेवलप्ड है, इसे कहते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज ही की इस वीडियो में, जिसको हम सार्कोट्यूबुलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, एग्जाम में वो आएगा सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ दी स्केलेटल मसल्स देख रहे हैं, उसके अंदर हम सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक स्पेशलिटी इस मसल सेल्स की क्या है कि इस मसल सेल में हमें एक इम्पॉर्टेंट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, जिसे कहते हैं मायोफिलामेंट्स, ठीक है। अब ये जो मैं रेड कलर्स में आपको जो लाइंस बता रहा हूँ जो कि मसल सेल्स में हैं, ठीक है, इसमें एक स्पेशलाइज ये स्ट्रक्चर्स है जिसको हम मायोफिलामेंट्स कह सकते हैं या मायोफाइब्रिल्स से बनता है, इसको मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर के जो प्रोटीन्स है उसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ओके, मायोफाइब्रिल्स जैसे कि एक्टिन है, मायोसिन है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो है मायोफिलामेंट्स, सो मायोफिलामेंट्स जो है मसल सेल्स के अंदर होता है। मसल सेल क्या है, मसल सेल एक मसल फाइबर है, तो इसका मसल्स के अंदर अगर हम कट करके देखें तो ये एक सिंगल मसल सेल है। तो अगर हम सिंगल मसल सेल को एनलार्ज करके देखें तो इसमें टिपिकल इतने सो भी चीज़ें होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मायोफाइब्रिल। तो अभी मायोफाइब्रिल के बारे में हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। हम एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के देखते हैं, इसको भी एनलार्ज करके देखते हैं। तो एक टिपिकल एक मायोफिलामेंट को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो इसमें हमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं, ठीक है। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, यानी कि ये जो है डार्क बैंड नज़र आता है जिसे हम ए बैंड कहते हैं। ए बैंड, डार्क बैंड कहते हैं जिससे हम ए बैंड करते हैं। फिर उसके बाद एक लाइट बैंड नज़र आता है जिसे हम आई बैंड कहते हैं। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये जो ए बैंड, इसे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर पोलराइज्ड लाइट अगर हम मसल्स के द्वारा अगर हम पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो उसको एनाइसोट्रोपिक है, एनाइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट होता है, उसको ए बैंड कहते हैं। और जो पोलराइज्ड लाइट को आइसोट्रोपिक होता है, आइसोटोपिक, तो उसे कहते हैं हम आई बैंड, ठीक है। उसी तरह ए बैंड और आई बैंड का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम और डिटेल्स इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स। बेसिकली ये जो मायोफिलामेंट है इसके अंदर काफ़ी प्रोटीन्स बनते हैं। ये ए बैंड और आई बैंड में काफ़ी प्रोटीन्स है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें आपको इसके बारे में बहुत मालूम होना ज़रूरी है। तो बेसिकली कौन से प्रोटीन्स होते हैं, उसमें जो है 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं।
दो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नज़र आते हैं। तो वो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हमें जो मायोफिलामेंट में, मायोफिलामेंट कहाँ है, मसल सेल के अंदर है। ओके, काफ़ी मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट की बनावट देख रहे हैं, मायोफिलामेंट में कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो मेनली दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि है एक्टिन और होता है मायोसिन। तो ये एक्टिन कहाँ पे सिचुएटेड है, मायोसिन कहाँ पे सिचुएटेड है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अलावा थोड़े रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को रेगुलेट करते हैं, इसके मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं, उसे कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। सो आज हम इस रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेनली दो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स नज़र आते हैं जो है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन, ठीक है। उसके अलावा और भी एंकरिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनका भी मैं नाम यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा। एंकरिंग प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं इस मायोफिलामेंट में। तो एंकरिंग प्रोटीन्स क्या है इसमें, एंकरिंग प्रोटीन्स जो है मेनली टाइटिन, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है टाइटिन, फिर होता है नेबुलिन, फिर है एक्टिनिन और डिस्ट्रोफिन, ठीक है, या अल्फा डिस्ट्रोफिन या जस्ट डिस्ट्रोफिन भी कह सकते हैं, डिस्ट्रोफिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, टाइटिन, नेबुलिन, एक्टिन एंड डिस्ट्रोफिन। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स और एंकरिंग प्रोटीन्स, तो ये जो पूरे प्रोटीन्स है इस एक मायोफिलामेंट्स में आपको पाए जाते हैं। यानी ये मायोफिलामेंट ये प्रोटीन्स के ज़रिए बनता है। तो कैसे एग्जैक्टली बनता है हम अभी देखते हैं। अगर हम फिर से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो ये जो अल्टरनेट ए बैंड और आई बैंड है, तो इस वजह से जो है स्ट्रिएशंस नज़र आते हैं। इस वजह से स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, स्ट्रिएटेड मसल्स। सो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस देखते हैं। स्ट्रिएशंस यानी कि अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड, लाइट माइक्रोस्कोप में भी नज़र आते हैं। आपके हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स में आप देखे होंगे स्ट्रिएशंस देखते हैं। ये बेसिकली ये अल्टरनेट ए एंड आई बैंड की वजह से होता है। तो अगर हम फिर से एनलार्ज करें इस चीज़ को, ए बैंड और आई बैंड को अगर हम फिर से एनलार्ज करके देखें तो कैसे नज़र आता है अभी आपको बताता हूँ। तो ए बैंड को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो कैसे नज़र आता है, तो ए बैंड के अंदर बेसिकली जो है थिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। अब ये जो रेड कलर से मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है थिक फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं बेसिकली। ओके, ये पूरे जो है डार्क होते हैं, इसको थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। ये जो है ए बैंड के अंदर है, जो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ ए बैंड के अंदर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ए बैंड, ठीक है, ए बैंड का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो इसमें इसको हम थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, थिक फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट्स, इसको हम ए बैंड भी कहते हैं, थिक फिलामेंट्स। तो थिक फिलामेंट ये जो ए बैंड है इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाया जाता है वो पाया जाता है मायोसिन। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी राइट नाउ याद रख लीजिए, ये जो ए बैंड में जो है थिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं या थिक फिलामेंट पाए जाते हैं। ओके, थिक फिलामेंट पाए जाते हैं एक मायोफाइब्रिल के अंदर या मायोफिलामेंट्स के अंदर, या मायोफाइब्रिल भी कहते हैं इसको। तो ये थिक फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई बैंड में मेनली थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ओके, थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि थोड़ा सा थिक ए बैंड में भी एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। आई बैंड में जो है थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से ये जो बता रहा हूँ अभी मैं, इसको हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं, थिन फिलामेंट्स ब्लू कलर में, और जो ये रेड कलर से बताया था थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो ए बैंड है वो तो डार्क बैंड है, और ये जो है आई बैंड होता है, आई बैंड में मेनली थिन फिलामेंट्स होते हैं, और ये थोड़े थिन फिलामेंट्स ए बैंड के अंदर भी थोड़ा सा प्रोजेक्शंस होता है। तो आई बैंड मेनली बनता है एक्टिन मॉलिक्यूल से। ओके, एक्टिन मॉलिक्यूल से थिन फिलामेंट्स, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन,
ठीक है। तो कैसे एग्जैक्टली बनता है ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, अगर हम ये थिन फिलामेंट को एनलार्ज करके देखेंगे तो कैसे नज़र आएगा, मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली थिन फिलामेंट जो है एक्टिन मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। एक्टिन मॉलिक्यूल जो है एक सिंगल यूनिट, मान लीजिए ये एक एक्टिन मॉलिक्यूल है, सिंगल यूनिट ये एक एक्टिन मॉलिक्यूल है। अगर इसको कहते हैं मोनोमर एक मॉलिक्यूल को, तो इसे कहते हैं हम जी एक्टिन। जी एक्टिन अगर ये मोनोमर काफ़ी मिलके पॉलीमराइज हो जाए तो और ये चेन शेप में बन जाए तो इसे हम कहेंगे एफ एक्टिन। तो एक्टिन दो प्रकार के होते हैं, एक अगर सिंगल हो तो जी मॉलिक्यूल जी एक्टिन, और अगर चेन शेप में हो तो ये एफ एक्टिन। तो जनरली ये एफ एक्टिन के शेप में, चेन के शेप में, पॉलीमराइज एक्टिन के शेप में यहाँ पर आई बैंड में पाया जाता है। तो ये आई बैंड के अंदर ये जो थिन फिलामेंट है, तो क्या ये थिन फिलामेंट है, तो थिन फिलामेंट्स में मेनली 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो है एक्टिन, एक तो है एक्टिन, एक्टिन रहेगा थिन फिलामेंट में। उसके अलावा थिन फिलामेंट में और एक मॉलिक्यूल है, वो है ट्रोपोमायोसिन। ओके, एक्टिन तो है, एक्टिन जो है ये एफ एक्टिन की तरह है, पॉलीमराइज चेन में होता है। इसके ग्रूव में एक रोप लाइक, एक रिबन लाइक एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि आपको मैं ग्रीन कलर के से बता रहा हूँ। तो ये जो रोप लाइक, ये जो ग्रीन कलर के इसमें बताया हूँ मैं, ये जो है इसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ओके, ये जो मॉलिक्यूल है ये है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन है। तो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, और फिर से ट्रोपोमायोसिन, इस ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन के ऊपर फिर से और थोड़े ग्लोबुलर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। तो ये जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट यानी कि ये जो ब्लू कलर में जो लाइन है, ये जो थिन फिलामेंट है 3 मॉलिक्यूल से बनती है। कौन से मॉलिक्यूल से बनती है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो थिक फिलामेंट है ए बैंड में, ये बनता है मायोसिन। मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, अभी राइट नाउ इतना याद रखिए। ये जो है थिन फिलामेंट, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, 3 सब यूनिट्स होते हैं ट्रोपोनिन के, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई। इसके बारे में हम लेटर बहुत डिस्कशन करेंगे। ट्रोपोनिन सी जो है कैल्शियम को बाइंड करता है, ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल को, ये ग्रीन मॉलिक्यूल को अटैच करता है, और ट्रोपोनिन आई जो है ये एक्टिन मॉलिक्यूल में को अटैच होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का मॉलिकुलर बेसिस डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि ये कैसे इंटरेक्शन होता है। तो जनरली क्या होता है, ये जो एक्टिन का जो मॉलिक्यूल है, एक्टिन का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक एक्टिव साइट होता है जो कि मायोसिन के हेड को बाइंड कर सकता है। बट एट रेस्टिंग कंडीशन जब मसल कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो ये एक्टिव साइट जो है कवर होता है ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल इसके ऊपर कवर कर देता है। जब कैल्शियम आयोन आके ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की जो ट्रोपोनिन सी का जो पार्ट है वहाँ पे जब अटैच हो जाता है तो कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल को, वो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल को पुल यानी कि खींच देता है, उससे एक्टिन मॉलिक्यूल एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, एक्टिन मॉलिक्यूल एक्सपोज हो जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आइए ये ए बैंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ए बैंड के अंदर जो ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट मेनली मायोसिन मॉलिक्यूल से होता है। तो थिक फिलामेंट में क्या होगा, मायोसिन मॉलिक्यूल से बनता है थिक फिलामेंट, ठीक है। सो मायोसिन मॉलिक्यूल टिपिकली देखिए उसमें होता है टेल, ये जो बता रहा हूँ मैं टेल है, और 2 ग्लोबुलर हेड है। तो मोर स्पेसिफिकली मायोसिन 2 कहा जाता है। तो इसमें 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन। ओके, 4,80,000 इसका मॉलिकुलर वेट होता है। तो उसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, 4 लाइट चेन। तो 4 लाइट चेन जो है ये मायोसिन हेड्स पे होते हैं। उसके डिटेल्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। इन जनरल जो है, ये जो अगर मान लीजिए ये मायोसिन मॉलिक्यूल है तो उसके जो हेड्स हैं, ये जो ए बैंड यानी कि जो थिक फिलामेंट में, ये जो है पेरीफेरी में सिचुएटेड होते हैं। ऐसे पेरीफेरी में होते हैं हेड, और सेंटर में टेल पोर्शन होता है। तो मान लीजिए ये टेल पोर्शन है,
ये टेल पोर्शन है, ये हेड पोर्शन है। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हैं। तो इसके हेड पोर्शंस जो है पेरिफेरी में होते हैं, जो 2 ग्लोबुलर हेड हैं, और टेल पोर्शन जो है सेंटर में आते हैं। तो जो टेल पोर्शन जो सेंटर में आने की वजह से, टेल पोर्शन जो है जो सेंटर में आने की वजह से इसको सेंटर में जो है, ये सेंटर में थोड़ा सा लाइट जोन भी नज़र आता है। तो यहाँ पर सेंटर में जो है थोड़ा सा लाइट जोन भी नज़र आता है। जो डार्क बैंड है ए बैंड में सेंटर में थोड़ा सा लाइट, क्योंकि मायोसिन हेड्स जो है पेरिफेरल में होते हैं, इस सेंटर के जो लाइट जोन को कहते हैं एच जोन, एच जोन। ओके, थोड़ा सा जो डार्क बैंड है उसके अंदर भी एक लाइट बैंड होता है, उसे कहते हैं एच जोन, क्योंकि उसके मायोसिन हेड्स जो है पेरिफेरी में होते हैं, सेंटर में सिर्फ टेल पोजीशन होती है, टेल होती है, और यहाँ पर इस वजह से इसको एच जोन कहा जाता है। ठीक है, एच जोन। फिर से एच जोन के अंदर, एच जोन के अंदर एक डार्क लाइन पाई जाती है, एक डार्क लाइन पाई जाती है। इसे कहते हैं हम, इस डार्क लाइन को कहते हैं यम लाइन। ठीक है, यम लाइन कहते हैं। तो ये एच जोन के अंदर एक डार्क लाइन पाई जाती है, उसे कहते हैं यम लाइन। तो यम लाइन में भी काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि सी प्रोटीन होती है, सी प्रोटीन, क्रिएटिन काइनेस, क्रिएटिन काइनेस, और जो है मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, क्रिएटिन काइनेस, सी प्रोटीन। तो ये यम लाइन इससे बनती है। तो देखिए जो थिक बैंड है, ये ए बैंड है, जो थिक बैंड है ए बैंड है, इसके अंदर मेनली प्रोटीन कौन से प्रोटीन है, मेनली मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर जो बीच का जो सेंटर है उसको कहते हैं एच जोन, एच जोन के अंदर फिर से एक डार्क लाइन है, उसे कहते हैं यम लाइन। ठीक है, और जो थिन फिलामेंट है, जो ब्लू कलर की जो थिन फिलामेंट है, जो कि मेनली आई बैंड पे होती है, थोड़े से प्रोजेक्शंस ए बैंड में भी होती हैं। तो इसमें जो है इसे कहते हैं, ये बनती है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, अभी ये जो थिन फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट के बीच में और एक आप जो एक लाइन आपको नज़र आएगी, एक लाइन आपको नज़र आएगी, उस लाइन को कहते हैं जेड लाइन, उस लाइन को कहते हैं जेड लाइन। ये जो थिन फिलामेंट्स के बीच में आपको जो लाइन नज़र आ रही है उसको कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन और जी लाइन और जी डिस्क भी कह सकते हैं उसको। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, उसे कहते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन या जो जेड डिस्क के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे सार्कोमियर कहते हैं। इसका सार्कोमियर का तकरीबन जो है डायमेंशंस 2.5 माइक्रोमीटर्स होता है, जिसमें 1.5 माइक्रोमीटर ए बैंड होता है और हाफ ऑफ आई बैंड, यानी कि एक फुल ए बैंड होता है उसमें, और आपको जो है हाफ ऑफ आई बैंड मिलता है, आपको आई बैंड का हाफ मिलता है, एक फुल ए बैंड मिलता है, फिर से हाफ ऑफ आई बैंड। तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको सार्कोमियर करते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। ओके, सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, ये जो दो डिस्टेंसेस के बीच का, तो उसमें एक सार्कोमियर में आपको एक हाफ आई बैंड मिलेगा, एक फुल ए बैंड मिलेगा, और एक फिर से हाफ आई बैंड जो कि साइड के सार्कोमियर में फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर्स आप जो देख रहे हैं ये होता है मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल के अंदर, जो एक स्केलेटल मसल के सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और ये जो एंकरिंग प्रोटीन्स हैं, थोड़े एंकरिंग प्रोटीन्स हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, तो और एक थोड़े एंकरिंग प्रोटीन्स इसके बारे में भी बता देता हूँ। एक होता है टाइटिन। टाइटिन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो टाइटिन जो है ये जो जेड लाइन और यम लाइन को कनेक्ट करता है, यहाँ पर टाइटिन बहुत लार्जर प्रोटीन होता है और फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जेड लाइन और यम लाइन को कनेक्ट करता है। ये जो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट भी होता है, ये यहाँ पर थिक बैंड्स से कनेक्टेड होता है, तो इसे कहते हैं टाइटिन। ठीक है, टाइटिन। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें और एक है नेबुलिन। तो ये जो लाइट बैंड है, आई बैंड जिसमें थिन फिलामेंट है, तो एक्टिन के अतराफ एक रूलर की तरह और एक प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन के पास ही। तो ये जो रूलर प्रोटीन्स हैं जो एक्टिन के अतराफ होते हैं, इसे कहते हैं नेबुलिन। याद रख लीजिए, नेबुलिन, नेबुलिन है। फिर उसके बाद
होता है टाइटिन, नेबुलिन, एक्टिनिन। एक्टिनिन जो है ये एक्चुअली ये जो जेड लाइन के अंदर जो प्रोटीन्स होता है वो है एक्टिनिन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन। सो डिस्ट्रोफिन देखिए जो कि ये सेल मेम्ब्रेन में जो ये मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स है, इससे कनेक्ट होता है सार्कोलेमा यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे। ये जो येलो कलर का जो बता रहा हूँ ना, इसे कहते हैं डिस्ट्रोफिन या अल्फ़ा डिस्ट्रोफिन। तो ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटीन बाय कंजीनाइटल या वगैरह इसका अगर प्रोडक्शन अगर रुक जाए या इसका प्रोडक्शन रुक जाए या इसकी एबनॉर्मलिटी हो तो ये बनता है कुछ मस्कुलर डिस्ट्रोफीज। तो ये बनता है मस्कुलर डिस्ट्रोफीज कहते हैं इसको, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है जैसे कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ड्यूकेन है, बेकर है, ठीक है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफीज के बारे में। तो ये मेनली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके डिस्ट्रोफिन मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन ख़राब होने की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको मैं क्विकली समराइज़ कर दूं आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अगर हम एक स्केलेटल मसल को कट करके देखें तो देखेंगे मसल फाइबर्स के मेन इसका मसल सेल है। तो एक मसल फाइबर्स के अतराफ में जो उसका कनेक्टिव टिश्यू है उसे कहते हैं हम एंडोमाइसियम। और ये जो मसल फाइबर्स है एक ग्रुप्स में पाए जाते हैं जिसको फेसिकल कहते हैं, और एक फेसिकल के अतराफ जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम पेरीमाइसियम कहेंगे। और ये ऐसे पूरे फेसिकल्स अगर हम अगर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम जो है ऊपर का, ठीक है। अगर हम फिर उसके अंदर देखें तो मेनली मायोफिलामेंट्स में होता है। मायोफिलामेंट्स में डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं एंड लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इतने प्रोटीन्स होते हैं जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो डार्क बैंड जो है ए बैंड कहते हैं, इसके अंदर मेनली मायोसिन मॉलिक्यूल होता है और बीच में जो है लाइट जोन होता है उसे एच जोन कहते हैं। और एच जोन के अंदर फिर से एक थिक लाइन होती है, उसे कहते हैं यम लाइन, ठीक है। और जो थिन फिलामेंट है ये एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से बनता है, ओके। और हमने रेगुलेटरी प्रोटीन नेबुलिन और टाइटिन और एंकरिंग प्रोटीन्स नेबुलिन, टाइटिन और एक्टिनिन और अल्फा डिस्ट्रोफिन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स ही है, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। अभी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ रहा है, तो अभी मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।